ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 25 राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। श्लोक क्रमांक 52। शब्द पाठ। आसुरी नाम पश्चात् द्वाह तया याति पुरंजनः ग्रामकं नाम विषयं दुर्मदेन समन्वितः। आसुरी नाम पश्चात् द्वास्तया याति पुरंजनः ग्रामकं नाम विषयं दुर्मदेन समन्वितः। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। पश्चिम दिशा में आसुरी नामक एक द्वार था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र दुर्मद के साथ ग्रामक नाम की नगरी को जाया करता था। तात्पर्य: नगरी की पश्चिमी दिशा में आसुरी नाम का द्वार था, क्योंकि यह विशेषकर असुरों के लिए था। असुर शब्द उनके लिए प्रयुक्त होता है जो इंद्रिय तृप्ति में, विशेषकर काम वासना की तृप्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि वे विषयी जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं। इस प्रकार पुरंजन जीव अपनी कामेंद्रियों से भरपूर भोग करता है। फलतः वह ग्रामक नामक स्थान को जाया करता था। भौतिक इंद्रिय तृप्ति ग्राम्य भी कहलाती है, और वह स्थान जहाँ कामेच्छा तुष्ट हो जाती है ग्रामक कहलाता है। ग्रामक जाते समय पुरंजन अपने साथ दुर्मद को ले लेता था। विषय शब्द भोजन, शयन, संभोग तथा सुरक्षा, भय, इन 4 शारीरिक आवश्यकताओं के लिए प्रयुक्त होता है। दुर्मदेन शब्द का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है: दुर अर्थात दुष्ट या पापी, और मद अर्थात पागलपन। प्रत्येक जीवात्मा जो भौतिक प्रकृति के संपर्क में है मद या पागल कहलाता है। कहा जाता है, पिशाची पाइले जैन मतिर छन्न होय, मायाग्रस्त जीवेर होय से भाव उदय। प्रेम विवर्त से ये श्लोक है। जब मनुष्य पर भूत सवार होता है तो वह पागल हो जाता है और वह अनाप शनाप बोलता है। अतः इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहने के लिए दुर्मद जैसे मित्र को, अर्थात जो भवरोग से बुरी तरह ग्रस्त हो, मित्र बनाया जाता है। आसुरी नाम पश्चाद्वाहा शब्द एक दूसरे अर्थ के कारण महत्वपूर्ण है। सूर्य सर्वप्रथम पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में दिखता है और धीरे धीरे वह पश्चिम की ओर जाता है। ऐसा अनुभव किया जाता है कि पश्चिम के लोग इंद्रिय तृप्ति में अधिक आसक्त होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इसकी पुष्टि की है। पश्चिमेर लोक सब मूढ़ अनाचार, चैतन्य चैतामृत आदि लीला 10:89। जितना ही पश्चिम चलते जाइए, लोग आध्यात्मिक जीवन में उतना ही कम रुचि रखने वाले दिखेंगे। वे वैदिक आदेशों के प्रतिकूल आचरण करते मिलेंगे।
इसके फलस्वरूप पश्चिम के लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिक आ सकते हैं। इसी भागवत की पुष्टि हुई है कि आसुरी नाम पश्चाद द्वाहा। दूसरे शब्दों में पश्चिमी देश के लोग आसुरी सभ्यता में अर्थात भौतिकतावादी जीवन में रुचि रखते हैं। इसीलिए भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि संसार की पश्चिमी दिशा में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार हो, जिससे इंद्रिय तृप्ति में आसक्त लोग इसके उपदेशों से लाभ उठा सकें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं कि नारद मुनि प्राचीन बर्हिषत को एक कथा के द्वारा उसकी स्थिति और उसके माध्यम से एक सामान्य बद्ध जीव की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं और किस प्रकार हमारा पूरा जीवन अज्ञानता के कारण इंद्रिय भोग के अलग अलग प्रयासों में बीत जाता है और उससे कितना बड़ा दुर्भाग्य उदित होता है। जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है और नारकीय जीवन भोगना पड़ता है सुख के नाम पर। ये सब का विशद वर्णन यहाँ पर इस अध्याय में हुआ है, जिसमें अलग अलग रूपकों के माध्यम से जीवन बताया गया है। तो यहाँ पर उस पुरंजन जैसा यानी इस देह को ग्रहण करने वाला, इस देह को अपना मानने वाला ऐसा जीव, तो वो जो नगरी है भोग नगरी, इस शरीर के माध्यम से अलग अलग भोग करने का अवसर हमें प्राप्त होता है बद्ध जीवों को। तो उसके अलग अलग द्वारों का वर्णन हो रहा है और वो क्या क्या कार्य करता है इन द्वारों से। तो यहाँ पर आज इस श्लोक में पश्चिम दिशा में आसुरी नाम पश्चात द्वा मतलब द्वार। तो एक द्वार है पश्चिम दिशा में जिसका नाम है आसुरी। तो ये जननेंद्रिय के लिए आया है। ये जो इंद्रिय जननेंद्रिय है उसको आसुरी कहा गया है। याति पुरंजना, और वो इस द्वार के द्वारा जाता है, अर्थात इस द्वार से ग्राम कम मतलब सुख। ग्राम जो सामान्य बद्ध जीव हैं वो जिसको सुख मानते हैं, जननेंद्रिय से प्राप्त होने वाला सुख, यौन सुख, उसको भोगने के लिए वो जाता था विषयम नगरी जो है। ग्रामकम नाम विषयम दुर्मदेन समन्वितः। इस इंद्रिय के द्वारा दुर्मदेन, जो गुप्त इंद्रिय भी कहते हैं, और जो इंद्रिय पाप को जन्म देने के लिए जो बद्ध जीव हैं उनके द्वारा इससे अनेक पाप होते हैं, ऐसी इंद्रिय के द्वारा वो ये सुख भोगने के लिए जाता था, तथाकथित सुख। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि ये जो पश्चिमी दिशा में होना, ये एक और सामान्य इस जगत के अंदर
अवलोकन है कि पश्चिमी दिशा के जैसे जैसे हम पश्चिम दिशा में जाते हैं वैसे वैसे भक्ति जो है वो वृद्धा हो जाती है, भक्ति का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है और आसुरी प्रभाव बढ़ जाता है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर चैतन्य चैतामृत से उद्धृत कर रहे हैं, पश्चिमेर लोक सब मूढ़ अनाचार। और ये वर्तमान समय में तो पश्चिम दिशा के लोग जो हैं, पाश्चात्य सभ्यता, पश्चिमी वेस्टर्न कंट्रीज़, ये पूरे जगत के गुरु हैं। तो हम समझ सकते हैं कि कितना आसान है कि सारी सभ्यता जो है वो आसुरी होती जा रही है, क्योंकि दिशा निर्देश पश्चिम दिशा से आ रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है, तो इसलिए पाश्चात्य जीवन शैली का बड़ा बोलबाला है। और इसके विपरीत जो वैदिक जीवन शैली है, जिसका सर्वोपरि पहलू है भक्ति, वो कैसे बहुत ही आच्छादित है, उसका कोई प्रभाव बहुत कम है। ये सब हम वर्तमान समय में देखते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम ऐसे वर्तमान समय में आसुरी जीवन में क्रांति लाने के लिए है। इसलिए ये श्रीमद् भागवतम और विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य हमारा ध्यान बार बार इस ओर लेके आते हैं कि कैसे ये वर्तमान जीवन शैली जो है वो पूरी तरह से आसुरी है। तो यहाँ पर आसुरी शब्द प्रभुपाद ये व्याख्या करते हैं, असुरों का विशेष लक्षण है कि वो इंद्रिय भोग में बड़े रुचि लेते हैं, उनको असुर कहते हैं। जो इंद्रिय भोग में बहुत रुचि लेते हैं उनको असुर कहते हैं। असुर केवल पौराणिक नहीं है, केवल जो इतिहास में रावण और हिरण्यकशिपु जैसे लोग ही असुर नहीं हैं। हमेशा से द्वाविमाऊ पुरुषौ लोके सुरा असुर एव च, हमेशा दो प्रकार के लोग रहते हैं, तो वर्तमान में भी हैं। तो ये मुख्य रूप से दिखाता है स्वभाव को, अज्ञानता के आवरण को दिखाता है। असुर शब्द जो है, असुर कौन है? विष्णु भक्त स्मृत देवा असुर तद विपर्ययः। जो विष्णु भक्त हैं वो सुर हैं, और जो भगवान से विपरीत हैं वो असुर हैं। तो जो भगवान से विपरीत हैं तो स्वाभाविक रूप से वो इंद्रिय भोग में अधिक रुचि रखते हैं। ये दोनों साथ साथ चलती हैं। भगवान की भक्ति, भगवान में विश्वास, इससे स्वाभाविक रूप से सेवा उत्पन्न होती है, भगवान की सेवा। क्योंकि भगवान में जैसे ही हमारा विश्वास होता है तो हम अपनी स्वाभाविक स्थिति कि हम कृष्ण दास हैं, हम भगवान के दास हैं, हम निर्भर हैं, हमारा स्वरूप उनकी सेवा करना है, ये समझ में आना आसान हो जाता है। लेकिन जितना ही हम भगवान को नकारते हैं, नास्तिकवाद का जब प्रचार होता है, निरीश्वरवाद का जब प्रचार होता है, तो उसका निश्चित रूप से वहाँ पर इंद्रिय भोग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये विज्ञान है। इसलिए जो भी भगवान में विश्वास नहीं करते हैं वे इंद्रिय भोग की तरफ अधिक ललायित होंगे। तो हम ऐसा भी देखते हैं कि शास्त्रों में भी इंद्रिय भोग के लिए बहुत सारे आयोजन किए गए हैं पुण्य के माध्यम से। लोके व्यवायामिष मध्य सेवा नित्य ही जंतुर्नहि तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रहिर आसु निवृत्तिरिष्टा। तो ये जानते हुए कि इस भौतिक जगत में जो भी बद्ध जीव है, भौतिक जगत में बद्ध जीव होते हैं, तो जो भी बद्ध जीव हैं वो स्वाभाविक रूप से व्यवा या आमिष मद्य सेवा, इन तीन चीज़ों में, व्यवाय मतलब सेक्स इंडल्जेंस, यौन सुख, आमिष मतलब आमिष आहार का सेवन, और मद्य इंटॉक्सिकेशन, इसमें हमेशा नित्य ही जंतुर, नित्य रूप से जो भी बद्ध जीव है उनकी इसमें रुचि रहती ही है। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए, भगवान को भूले हैं, तो उसका ये परिणाम है। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे। कृष्ण को भूलते क्यों हैं? भोगवांछा करने के लिए। क्योंकि कृष्ण को भूलने का मतलब है
भोगवांछा करना, क्योंकि कृष्ण को स्मरण करने का मतलब है सेवा करना, कृष्ण की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। इसलिए सेवा और भोग ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। अगर हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो भोग वृत्ति नहीं होगी, और अगर हम भोग वृत्ति करेंगे तो कृष्ण की सेवा से दूर जाएंगे। बड़ा सरल है ये मैथमेटिक्स, इक्वेशन बहुत इजी है समझना। तो लोके व्यवायामिश मध्य सेवा, इसलिए सभी जो यहाँ बद्ध जीव हैं सबका ये लगभग स्वभाव जैसा बन गया है। तो ये बात हमें सबको समझनी चाहिए कि हमसे कभी भी इंद्रिय भोग बहुत दूर नहीं है। इंद्रिय भोग बिल्कुल हमारे अंदर घुसा हुआ है, और ये जो इंद्रिय भोग है ये महान दुख का कारण है, ये समझना चाहिए। जितना हम अज्ञानता में लिप्त होते हैं उतना ही हम सोचते हैं इंद्रिय भोग सुख का कारण है। ये पागलपन का प्रथम लक्षण है, ये सोचना कि इंद्रिय भोग से सुख प्राप्त होगा। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयैवते, भगवद गीता में इस विज्ञान को बताया है। जो संस्पर्शजा भोगा है, जो इंद्रिय भोग है, वो दुख का कारण है, ना कि सुख का कारण है। बद्ध जीव में और विशेष रूप से वर्तमान समय में इतनी बड़ी भूल धारणा है कि इंद्रिय भोग सुख का कारण है, और इस एक गलत धारणा के कारण लोग पूरी शक्ति लगा रहे हैं। सारा विज्ञान, सारी टेक्नोलॉजी इसी के निमित्त है कि कैसे इंद्रिय भोग को बढ़ाया जाए, क्योंकि ये गलत धारणा है कि इंद्रिय भोग से सुख होता है, सुख मिलता है। इंद्रिय भोग से जीव सुखी हो सकता है। इस एक गलती के कारण पूरा संसार चल रहा है गलत दिशा में। चिंतन का विषय है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो अगर ये एक चीज ठीक हो जाए तो सारे दुखों का निवारण हो सकता है, इस एक गलत धारणा के सही होने से। और इस गलत धारणा के पीछे है मूलभूत गलत धारणा कि भगवान नहीं है, सब कुछ अपने आप चल रहा है, निरीश्वरवाद। तो इसलिए अंततः इस एक भूल धारणा खत्म होने से, भगवान और जीव के बीच में संबंध क्या है ये स्थापित होने से, संसार की सारी संसार फिर भौतिक संसार भौतिक नहीं रहेगा, फिर आध्यात्मिक हो जाएगा। अगर ये चीज़ समझ ली जाए, जीव और भगवान का संबंध, जीव और इस प्रकृति का भगवान केंद्रित संबंध क्या है। इसीलिए ये जो शास्त्रों का जो ज्ञान है, इसका प्रचार ये वास्तव में समस्त प्रकार के जीव के दुर्भाग्य का उपाय है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद जैसे समस्त आचार्य बद्ध जीवों को भगवान की ये वाणी, भगवान का ये ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, अलग अलग प्रकार से आयोजन करते हैं। तो इसलिए हमारी ये जो संस्था है उसका भी ये उद्देश्य है, और हमें भी इसलिए इस चीज़ को अपना केंद्र बनाना चाहिए कि हम नियमित श्रवण करें और उसके ऊपर पालन करें। तो ये जो बद्ध जीव के लिए इंद्रिय भोग से निवृत्त होना है, ये कोई सरल कार्य नहीं है। इसके लिए बहुत विशेष आयोजन की जरूरत है। वास्तव में वैदिक संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन, उसमें दो ही चीज़ें हैं, इंद्रिय भोग से बाहर निकलना और कृष्ण से प्रेम करना। वो दोनों क्रमबद्ध हैं, इंद्रिय और साथ साथ चलती हैं, दोनों संबंधित भी हैं। तो यही दो ही चीज़ हैं पूरे सार, पूरा शास्त्रों का सार यही है, इंद्रिय भोग से बाहर निकलना, अविद्या से निकलना और वास्तविकता में प्रवेश करना। वास्तविकता है कृष्ण सेवा, और उसका एंटीडॉट, उसका उल्टा है इंद्रिय भोग। तो ये दोनों चीज़ों के लिए एक तो शास्त्रों के द्वारा, भगवान के द्वारा एक इस प्रकार की जीवन शैली दी गई है जिससे कि अनावश्यक रूप से उत्तेजना नहीं होती है इंद्रिय भोग करने के लिए। और तदुपरांत भक्ति, भगवान नाम, ये हमें अंततः पूरी तरह इंद्रिय भोग से निकालता है और निकाल करके वापस कृष्ण के चरणों में हमें स्थापित करता है। इसलिए हमारे जीवन में दोनों चीज़ें जरूरी हैं,
भक्ति और भक्ति को अनुकूल बनाने वाली जीवन पद्धति जो है वैदिक संस्कृति। अगर हम सोचेंगे कि केवल हम हरि नाम करेंगे और रिमाइंडर फॉर अदर्स, अगर किसी का मोबाइल अभी भी स्विच ऑफ नहीं है तो देख लीजिए सब। तो यही दो पहलू हैं जीवन में, तो दोनों चीज़ों को करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में पाश्चात्य जीवन शैली की बात करते हैं। एक जगह श्रील प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि ये जो वैदिक संस्कृति है ये मुख्य रूप से आयोजन है काम वासना को नियमित करने के लिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी जंजीर है। इंद्रिय भोग जंजीर है। जो भगवान के प्रति हमारा शाश्वत प्रेम है वो परिवर्तित होता है काम वासना के रूप में, इंद्रिय भोग की इच्छाओं के रूप में। इसलिए वो इतना प्रबल है, क्योंकि कृष्ण प्रेम बहुत प्रबल है। जीव के लिए वो स्वाभाविक भगवान की सेवा के प्रति आकर्षण है, लेकिन जब वो आकर्षण जो भगवान की सेवा में है वो माया के संपर्क में आने से वो विकृत रूप धारण कर लेता है, प्रबल भोग करने की इच्छा का रूप धारण कर लेता है। इसलिए भोग करने की इच्छा बहुत प्रबल है, और उन सभी इच्छाओं में जो यौन सुख की इच्छा है वो सबसे प्रबल होती है स्थूल रूप में, और वो अलग अलग सूक्ष्म रूप में प्रकट होती है प्रतिष्ठा के रूप में भी। लेकिन वो सभी भोग इच्छाएं हैं, लेकिन उसमें ये जो स्थूल रूप में यौन सुख की इच्छा है ये सभी जीवों को बहुत मजबूती से बांध के रखती है इस जन्म मृत्यु के चक्र में। इसलिए जो भी इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं उन्हें समझना चाहिए कि हमें समस्त प्रकार के इंद्रिय भोगों से निकलना है, स्थूल सूक्ष्म सब। और उन सब में सबसे बड़ा जो पहला अवरोध है वो है ये यौन सुख। पुंसा स्त्रिया मिथुनि भावमेतम तयो हृदय ग्रंथि आहुर अतगृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर्जनस्य मोहोयम हम ममेति। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि ये जो स्त्री पुरुष आकर्षण है यहाँ से आरंभ होता है। अन्य सभी प्रकार के इंद्रिय सुखों के प्रति आसक्ति ग्रंथि इसलिए कहा गया है कि स्त्री पुरुष आकर्षण से जो पहले से ही जीव के हृदय में भोग की इच्छाएं हैं वो और अधिक प्रगाढ़ हो जाती हैं, ग्रंथि का रूप ले लेती हैं, ग्रंथि का रूप ले लेती हैं, बहुत प्रगाढ़ हो जाती हैं। इसीलिए पूरी वैदिक संस्कृति जो है वो इस यौन सुख को, यौन इच्छा को कैसे कम किया जाए, दूर किया जाए, उसका आयोजन है। आज इन सभी जो व्यवस्थाएं हैं ये इनको इनका उपहास किया जाता है या इनको गलत माना जाता है, इनको पिछड़ापन माना जाता है, अज्ञानता माना जाता है, और इसके विपरीत जो जीवन शैली है उसको विकास या प्रबुद्ध लोगों का जीवन ऐसा माना जाता है। जो जितना अधिक काम वासना से युक्त है और उसके लिए प्रयासरत है उसको आज सक्सेसफुल माना जाता है, क्योंकि हम पागल हैं। सरल शब्दों में पिशाची नि पाए न मतिर छिन्न होए। हम पाश्चात्य सभ्यता के द्वारा पागलपन के स्तर पे पहुंच चुके हैं, और वो और कितना पागलपन कहाँ तक जाएगा वो तो पता नहीं। अभी तो और बहुत सारे कलयुग के साल बाकी हैं, लेकिन अभी भी जो है स्थिति वो भी बहुत कई बार कहते हैं फीवर, बुखार, ज्वर बढ़ता जा रहा है। तो उसी प्रकार से ये जो यौन इच्छा को बढ़ावा देना ये भी बढ़ता जा रहा है। तो वैदिक संस्कृति में इतने सारे नियम हैं, उनका एक प्रमुख उद्देश्य है कि ये जो इंद्रिय सुख है विशेष रूप से यौन, इससे कैसे
छुटकारा मिले। तो इसके लिए एक बहुत सारे आयोजनों में उनका एक केंद्रीय जो विचार है उसमें यह है कि स्त्री और पुरुष उनके अंदर फिजिकली भौतिक दृष्टि से डिस्टेंस हो। डिस्टेंस यहाँ पर केवल दूरी से संबंधित नहीं है, लेकिन पूरी कल्चर ऐसी हो जिसमें कि स्त्री पुरुष को जो मिलना है उसमें नियम हो। तो इस भौतिक जगत में ये स्त्री पुरुष, भौतिक जगत में क्या आध्यात्मिक जगत में भी है, लेकिन वहाँ पर शक्तिमान और शक्ति उसके विकृत रूप में सभी शक्तिमान बनने के लिए स्त्री और पुरुष का रूप धारण करते हैं इस भौतिक जगत में। तो जो जीव, जब हम सभी लोग जो भोग करने की इच्छा करते हैं, तो वास्तव में जो शुद्ध भगवान का जो स्वयं का जो आनंद है, वहाँ पर वो अपनी शक्ति के द्वारा, आनंद प्रदान करने वाली शक्ति के द्वारा आनंदित होते हैं। और जब हम जो बद्ध जीव हैं वो जब भगवान की नकल करके हम भी भोक्ता बनना चाहते हैं, तब उसी का एक विकृत रूप यहाँ पर एक भौतिक स्त्री पुरुष और उनके जो संबंध हैं उसके द्वारा प्रकट होता है। इसलिए इस भौतिक जगत में स्त्री पुरुष रूप और स्त्री पुरुष स्वभाव, साइकोलॉजी, वो सब के द्वारा दोनों स्त्री पुरुष इस जगत को भोग करने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये जो स्त्री पुरुष दोनों का होना, ये जो लिंग भेद है, ये इस भौतिक जगत में जो बद्ध जीवों की भोग करने की इच्छा है उसको, उस भ्रांत इच्छा को पूरा करने के लिए माया का विशेष आयोजन है। इसलिए इस बात से हमें सजग रहना चाहिए। तो शास्त्रों में बहुत विवरण है कैसे स्त्री और पुरुष का जो रूप है एक दूसरे को आकर्षित करता है और उससे क्यों हमें सावधान रहना चाहिए। ये जो विवरण है वो कभी भी किसी एक लिंग को नीचा दिखाने के लिए नहीं है या उनसे घृणा करने के लिए नहीं है, लेकिन ये एक विज्ञान है जो सबको समझने की ज़रूरत है। आज जब भी इस प्रकार का विवरण होता है, जब विवेचना होती है, तो उसको ये कह कर के नकार दिया जाता है कि ये एक मिसोजिनी है, ये एक स्त्रियों के प्रति द्वेष की भावना रही है इसलिए ऐसा कर देते हैं। लेकिन ये एक विज्ञान है जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, स्त्रियों के लिए भी और पुरुषों के लिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। दोनों के लिए जंजीर है, स्त्रियां पुरुष के लिए जंजीर हैं तो पुरुष स्त्रियों के लिए जंजीर हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने इसलिए नियम हैं। तो एक श्लोक में कहा गया है, नन्वग्नि प्रमदा नाम घृतकुंभ समः पुमान सुतामपि रहो जहियाद अन्यदा यावद अर्थकृत। प्रमदा स्त्री का दूसरा नाम है अग्नि, और पुरुष वो है घृत कुंभ समः, घृत कुंभ के समान। घृत मतलब घृत घी, कुंभ मतलब पात्र। हरे कृष्ण। हाउ मेनी टाइम्स? ये तो भागवतम कक्षा है, तो वो जो पब्लिक प्रोग्राम होगा उसमें क्या होगा? नो होप। अभी भी कोई है? प्लीज चेक, देख लीजिए एक बार। भागवतम में ऐसा कर सकते हैं, कुछ बाहर रख के आए? पता नहीं, हमेशा ये प्रॉब्लम होती है लेक्चर में। एनीवे, तो नन्वग्नि प्रमदा नाम घृत कुंभ समः पुमान, ये शास्त्र में बताया गया है। तो
इसलिए वो एक दूसरे के लिए जंजीर का कार्य करते हैं, स्त्री और पुरुष, क्योंकि एक अग्नि और एक घृत कुंभ के समान है। यानी दोनों का जो संयोग है, दोनों अगर आसपास में आएंगे तो वो खतरनाक स्थिति है। बहुत सिंपल तरीके से शास्त्रों में इसको बताया गया है। ये है, दैट्स इट। और ये है, हम देखते हैं, इसको कोई समझने में दिक्कत नहीं है। ये कोई आध्यात्मिक जगत में क्या है ऐसी बात नहीं है, हमारे सब प्रत्यक्ष प्रतिदिन इसको हम लोग सब अनुभव करते हैं। सुतामपि रहो जहियात, इसलिए कहा गया है सुता, सुता मतलब पुत्री, सुतामपि रहो जहियात, पुत्री के साथ भी इसलिए विविक्त स्थान में नहीं रहना चाहिए। अब ये सुनकर के आज के जो आधुनिक लोग हैं वो बोलेंगे, और देखो वो कैसी मेंटालिटी है, कैसी बात करते हैं, बट ये बद्ध जीवन का लक्षण है। और ये मेंटालिटी कैसी है, जहाँ पर हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो आज के वर्तमान जगत में क्या होता है वो हम सब जानते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में जो ये सब कथन है वो बद्ध जीव की अवस्था का विश्लेषण है, भगवान के द्वारा है, इससे इसको हम नकार नहीं सकते हैं। सुतामपि रहो जय्याद अन्यदा यावद अर्थकृत, और अन्यों के साथ, अन्य स्त्रियों के साथ केवल उतना ही संबंध होना चाहिए यावद अर्थकृत, जितना कि अर्थपूर्ण है, जितना काम से काम। ये सामान्य, ये भागवतम की इंस्ट्रक्शन है। तो वैदिक संस्कृति में स्त्री और पुरुषों को आपस में एक दूसरे से काम नहीं होता है, ज़्यादा बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है। पति पत्नी के रूप में है, बालक है तो उसका माता के साथ है, एक स्तर तक सबकी सीमाएं हैं। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सुनो भवेत, ये भी कथन है। माता के साथ, बहन के साथ, पुत्री के साथ न विविक्ता सनो भवेत, एकांत में नहीं रहना चाहिए। बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांसमपि कर्षति, इंद्रियां बहुत बलवान हैं। विद्वांसम, जो विद्वान है, जानते हैं, थ्योरेटिकली जानते हैं इन सब चीज़ों को, उनको भी कर्षति, उनको भी आकर्षित करती हैं। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में पूरा आयोजन है कि फिजिकली भी स्त्री पुरुष जो है एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए, क्योंकि उसको संपर्क में आने से ये सब जानने के बाद भी विचलन होगा, इसलिए ये सब निषेध है। जैसे एक और यहाँ पर भागवतम में 11वें स्कंद में अहिला गीत के अंदर भगवान बताते हैं कि ये सब पहले तो समझाते हैं सिद्धांत रूप से कैसे इंद्रिय भोग सभी दुखों का कारण है और कैसे इंद्रियां इतनी बलवान हैं। फिर आगे बताया गया अथापि नोपसज्जेत स्त्रीषु स्त्रैणेषु चार्थवित् विषयेन्द्रिय संयोगान मनः शुभ्यति नान्यथा। फिर भी अथापि, ये सब जान लेने के बाद भी, न उपसज्जेत, आप अपने को संलग्न नहीं कीजिए स्त्रीषु स्त्रैणेषु, जो स्त्रियां या स्त्रियों में जो आसक्त हैं उनके साथ एसोसिएट, संग मत कीजिए। यहाँ पर जब बात आ रही है स्त्रियों के साथ संग मत कीजिए, तो सीमाओं, मर्यादा के अंतर्गत, मर्यादा के बाहर नहीं। स्त्रियों के साथ जो संग है, पुरुष स्त्री संग, उसको खत्म तो नहीं कर सकते, वो इस भौतिक जगत के अंदर है, और इस प्रकार से तो आध्यात्मिक जगत में भी है, तो वो मना, वो संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं है कि स्त्री पुरुष हमेशा अलग अलग हो जाएं, ऐसा नहीं है, लेकिन मर्यादाएं हैं, क्योंकि हम बढ़त अवस्था में, इसलिए मर्यादाओं की आवश्यकता है। आध्यात्मिक जगत में विवरण हम सुनते हैं कि वहाँ पर सभी अपने स्वाभाविक कृष्ण प्रेम के कारण वहाँ पर ये काम वासना नहीं है, वहाँ पर स्वच्छ रूप में कृष्ण प्रेम है। इसलिए वहाँ पर
मर्यादाओं को शास्त्रों के द्वारा स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर स्वाभाविक रूप से कृष्ण प्रेम के कारण वहाँ मर्यादाएं अपने आप पालन होती हैं, उनका उसके लिए कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक रूप से बहुत सुंदर हैं स्त्रियाँ, बहुत पुरुष और स्त्रियों में फिर भी कोई आपस में आकर्षण नहीं होता है, क्योंकि सभी पूरी तरह से कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं। लेकिन हम इस भौतिक जगत में हैं, यहाँ पर कृष्ण के सामने ही स्त्री पुरुष आकर्षण होता है। हमें कृष्ण से कोई आकर्षण नहीं है, कृष्ण के सामने खड़े होते हुए भी हमें एक दूसरे से आकर्षण होता है। तो हमें हमारी बद्ध अवस्था को समझना चाहिए। इसलिए अथापि न उत्सज्जित, इसलिए जानने पर भी हमें सावधान रहना चाहिए। तो इसलिए वो सावधानी क्या है, वो बहुत नियम है कि कैसे स्त्री पुरुष संपर्क में नहीं आए। तो इसलिए एक तो जैसे थोड़े कुछ नियम देखते हैं। तो एक था ड्रेस कोड, ये एक वैदिक संस्कृति का भाग है कि शरीर को ढका जाए प्रॉपरली, क्योंकि जो शरीर के जो अंग हैं जब वो दिखते हैं तो उससे आकर्षण होता है। ये विज्ञान है। जैसे यहीं पर हम देखेंगे, अदृष्टाद अश्रुताद भावान न भाव उपजायते असंप्रयुज्यतः प्राणान संयति तिमताम मनः। अदृष्टाद, जब हम नहीं देखते हैं, अश्रुताद, जब हम नहीं सुनते हैं, तो जो विषय हैं जब उनको हम नहीं देखते हैं या उनको नहीं सुनते हैं तो उनकी भावना जो है, उनके विषय में चिंतन जो है, न उपजायते, वो नहीं होता है। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। असंप्रयुंजत प्राणान, तो इस प्रकार से शम्यति, इस प्रकार से इंद्रियों का संयमन आसान होता है। इसीलिए वैदिक संस्कृति में वेशभूषा है जिसमें शरीर को सही प्रकार से ढका जाता है। ये पिछड़ेपन नहीं है, ये विज्ञान है ना। आजकल के लोग सोचते हैं स्त्री पुरुष कि ये सब बकवास है, जो मन में आए पहनो। तो ये जानवर कपड़े नहीं पहनते हैं। तो आजकल के जो आधुनिकता के नाम पर पाश्चात्य जगत के लोग हैं, वो भी द्विपाद पशु व्यक्त रूप में अपने को करने के लिए इस प्रकार वस्त्रों को क्या पहनना है, किस प्रकार, उसका कोई विचार नहीं करते हैं। नहीं, विचार करते हैं, जानबूझ करके पहनते हैं, विचार करके पहनते हैं। विज्ञान तो सबको पता है। इसलिए जानबूझ करके ऐसी पोशाक फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर, हमारे है ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, तो उनका ये विज्ञान अच्छे से पता है। तो इसीलिए फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर इस प्रकार की पोशाकों को डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि आकर्षण बढ़े, क्योंकि उनकी समझ है कि ये आकर्षण ज़्यादा होने से इंद्रिय सुख होगा और यही वास्तविक सुख है। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि पोशाक बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसी प्रकार से रहने का स्थान वो भी इस प्रकार का होना चाहिए जहाँ पर कि अनावश्यक संपर्क ना हो। तो इसलिए, न केवल इसलिए, ये उसका एक पहलू है, मुख्य पहलू नहीं है, पर एक पहलू है। इसीलिए स्त्रियों का कार्य क्षेत्र अलग है, पुरुषों का कार्य क्षेत्र अलग है। स्त्रियों का कार्य क्षेत्र गृह है, इसलिए स्त्रियां जो है उनको गृहिणी कहते हैं। ये उनका कार्य क्षेत्र है, गृह। तो अगर हम आज की जो पाश्चात्य जीवन शैली है उसमें देखेंगे तो इसका उल्लंघन होता है। विकास के नाम पर ये बताया जाता है कि स्त्रियों का कार्य क्षेत्र कोई गृह में ऐसा नहीं है, ये तो हमने बना दिया है, और सबका कार्य क्षेत्र सब है। तो स्त्रियों का कार्य क्षेत्र भी बाहर है।
तो इसलिए फिर क्या होता है कि संपर्क होता ही है यातायात में और ऑफिस में, सब जगह पर। और बैकग्राउंड में सभी को ये भरा हुआ है कि इंद्रिय भोग सुख है, और सब इसलिए एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए प्रयास करते हैं, नहीं तो कम से कम उसके लिए जागरूक तो नहीं है कि ऐसा ना हो। तो इसीलिए माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा कामुकतापूर्ण वातावरण रहता है सभी जगह पे, क्योंकि उसको बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है। पाश्चात्य जीवन शैली में यही है, प्रोत्साहित किया जाता है। इलिसिट सेक्स को नॉर्मल माना जाता है पाश्चात्य जगत में, और यही आज पूरे संसार में प्रचलित हो रहा है। वैदिक संस्कृति के अंदर ये जो यौन है इसको खत्म करना है, क्योंकि ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। उसको क्रमिक रूप से खत्म करने के लिए विवाह यज्ञ बनाया गया है। लेकिन पाश्चात्य जीवन शैली है कि स्त्री पुरुष ये एक जो आकर्षण है ये एंजॉयमेंट है, प्रकृति है बस, और इसलिए इसको क्यों रेस्ट्रिक्ट करना है। इफ़ इट फील्स गुड देन वाई टू रेस्ट्रिक्ट। ये आज के पाश्चात्य जीवन की ये आधारभूत सोच है। जिस चीज़ से सुख मिले उसे करो, सुख तो जीवन का लक्ष्य, सुख प्राप्त करना है, सुख। लेकिन वैदिक संस्कृति है ये सुख नहीं है, ये भ्रम है। जैसे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, जैसे एक पतंगा अग्नि की तरफ आकर्षित होता है और वही उसकी मृत्यु कारण बनता है। तो ये इंद्रिय सुख, विशेष रूप से जो स्त्री पुरुष आकर्षण है, ये सब जीव के बंधन का प्रमुख कारण है। और ये अनैतिक जो है वो बहुत गहरे बंधन का कारण है। उससे जो कृष्ण विस्मृति होती है वो सर्वाधिक होती है, और न केवल सूक्ष्म रूप में बल्कि स्थूल रूप में नारकीय योनियाँ प्राप्त होती हैं। इसलिए, और जब नरक योनि प्राप्त हो गई तो फिर तो आप मनुष्य योनि से बहुत दूर निकल गए, और फिर तो फिर कब आपका वापस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का अवसर आपको प्राप्त होगा, आप उतने दूर चले गए। इसलिए ये विधान है वैदिक संस्कृति में कि केवल विवाह यज्ञ के अंदर स्त्री पुरुष संभोग कर सकते हैं, और वो भी ऐसे नहीं है, वो भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए। तो इतने सारे रेस्ट्रिक्शन आज के समाज में, तो ये लगता है कि असंभव है। क्यों असंभव लगते हैं हमें? क्योंकि हमारी पूरी जो आज की कल्चर है उसमें सब तरफ इतना अधिक इस सेक्स को बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए ये असंभव जैसा लगता है। लेकिन कुछ समय पहले तक भी ये बड़ी सरल चीज़ थी। कुछ समय पहले तक भी 40-50 साल 60 साल पहले तक भी ये बहुत सामान्य चीज़ थी, जो आज बिल्कुल असामान्य हो गई है। तो इतना बड़ा बदलाव संभव है तो रिवर्स भी संभव है। संभव है कम से कम जब श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है तो निश्चित रूप से संभव है। तो एक उदाहरण ये मिल गया, पोशाक। फिर अर्ली मैरिज, ये भी वैदिक संस्कृति का एक बहुत प्रमुख भाग है, जिसको आज अभी हमारी गवर्नमेंट सोच रही है कि विवाह की एज को 18 से बढ़ा करके 21 साल कर दी जाए। प्रगति का सूचक है, क्योंकि अगर 18 साल में शादी हो जाएगी तो स्त्रियों का करियर जो है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए उनको जो है और एज को बढ़ाया। तो ये जो विवाह है ना, वो करियर में बाधक है। आज ये दिमाग के अंदर है कि ये विवाह करना, बच्चे पैदा करना, ये जो है ना, ये हमारे करियर के खिलाफ है। इसलिए और स्त्रियों को ये सिखाया गया है कि उनका करियर है जॉब करना, पैसा कमाना। गृहिणी उनका करियर नहीं है। उसको उपमा दी गई है नौकरानी से। गृहिणी होना मतलब नौकरानी होना। गृह के कार्य नौकरानियाँ करती हैं। ये सब नैरेटिव्स हैं जो समाज में दिए जाते हैं, जिसके द्वारा ये पाश्चात्य जीवन शैली बढ़ती है।
तो अगर अर्ली मैरिज नहीं होती है तो जब प्यूबर्टी स्टेज आती है तो ये बद्ध जीव का लक्षण है कि उसके अंदर इस अपोजिट सेक्स के लिए आकर्षण आएगा ही आएगा। इसलिए उस अवस्था को ध्यान में रखते हुए विवाह उसके पहले होना चाहिए, उस अनुरूप उसके समय होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते होना चाहिए। कितनी एक अलग प्रकार की समझ चाहिए इसको समझने के लिए। आजकल तो मैरिज का मतलब है एक स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ इस जगत को एंजॉय करना चाहते हैं, उसके लिए एक टूल है मैरिज। जबकि जो हमने श्लोक देखा विवाह यज्ञ, ये टूल है लोके विवायामिष मध्य सेवा नित्य ही जंतुर। ये जो भौतिक जगत में सबकी जो अनियमित काम इच्छाएं हैं उनको नियंत्रित करने के लिए और उसको भगवान की सेवा में नियोजित करने के लिए, उसको यज्ञ के रूप में करने के लिए विवाह है, इसलिए उसको विवाह यज्ञ कहता है। तो कितनी अलग अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे हर चीज़ को लेकर के वैदिक संस्कृति में और पाश्चात्य जीवन शैली में बहुत अंतर है। इसलिए जो पाश्चात्य जीवन शैली में जो लोग बड़े हुए हैं वो लोग वैदिक संस्कृति के इन अंगों को समझ नहीं पाते हैं। जैसे एक और भाग है अरेंज्ड मैरिज, तो आजकल ये अभिशाप के रूप में माना जाता है। कैसा शादी हमें करनी है, निश्चय करेंगे हमारे माता पिता। बड़ा पागलपन लगता है, इलॉजिकल लगता है। तो ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं। तो हम जो अभी कम से कम प्रयास कर रहे हैं भक्ति में प्रगति करने का, तो हमें समझना चाहिए कि ये जो वैदिक संस्कृति है ये इस अनावश्यक इंद्रिय भोग को समाप्त करने के लिए है, और इसके लिए सब नियम बहुत ज़रूरी हैं वैदिक संस्कृति के। इसलिए हमें इसको अंगीकार करना चाहिए, इस संस्कृति को। और इसके लिए सबसे अच्छा स्थान है फार्म कम्युनिटी, नो डाउट। शहर जो है, शहरी जीवन, ये पूरा पाश्चात्य जीवन शैली से ही बना हुआ है, उसी के लिए ही बना गया है। ये जो शहरी जीवन है ये पाश्चात्य जीवन शैली की देन है, क्योंकि ये औद्योगिकरण की देन है, क्योंकि ये इसका पूरा कंसेप्ट, ये जो आजकल का मॉडर्न सिटी का कंसेप्ट है, ये पाश्चात्य जगत से है। ये वैदिक जीवन पद्धति के अंदर ऐसे शहर नहीं होते हैं। वैदिक पद्धति के अंदर पूरी होते हैं, लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल प्लेसेस हैं, विशेष रूप से उद्योगों में काम करने वाले लोगों का एकजुट एक साथ रहना, उसको सिटी कहते हैं। तो इसका तो पूरा सेंट्रल पॉइंट है उद्योग का फंक्शन करना, उसके लिए नेसेसिटी है सिटीज़ का होना। आज के जो हमारे सिटीज़ हैं वो उद्योगों के लिए हैं, ऑफिसेज हैं या तो फैक्ट्रीज़ हैं, दोनों ही प्राइमरी उद्देश्य उद्योगों के फंक्शनिंग के लिए है। तो ये जो सिटीज़ हैं, आधुनिक शहर, वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की देन है, जो पाश्चात्य जीवन शैली की देन है। तो इसके अंदर रहते हुए हम केवल कुछ एडजस्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि पूरा फ्रेमवर्क जो है, पूरी जो आधारशिला है, नेटवर्क है, वो पूरा पाश्चात्य जीवन शैली है, एक एक उसका पार्ट एलिमेंट सब आसुरी है, इसीलिए उसमें रहते हुए एडजस्ट करना बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए एडजस्ट कहते हैं, वास्तव में उसको करना असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने एक झटके में, अगर ये सारी कुसंस्कृति से बचना है एक बड़े पैमाने पर, तो उसके लिए फार्म कम्युनिटीज़, ये शहरों को छोड़ करके शहरों से जितना दूर हो सके उतना दूर जाए। इसका प्रभाव जो है ना, इसकी दुर्गंध बहुत दूर दूर तक आती है। तो जितना दूर यहाँ से जा सकें, और न केवल डिस्टेंस दूर होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो जो हमारे अंदर, जो माइंड के अंदर जो कल्चर है, जो इसके प्रति लगाव या इसके जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उसके प्रति श्रद्धा है, उसके प्रति एक प्रशंसा है की भावना है, एप्रिसिएशन है,
वो सबको छोड़ना वो ज़्यादा मुश्किल है ना। तेजस प्रभु कहा करते थे, इट इज़ ईजी टू ब्रिंग मैन आउट ऑफ सिटी बट डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग सिटी आउट ऑफ माइंड। लोगों को शहर से दूर करना आसान है, लेकिन लोगों के मनों से शहर दूर करना मुश्किल है। तो लेकिन मन से भी शहर को निकालने के लिए फिज़िकली दूर जाना बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि शहर में रहते रहते तो वो और ज़्यादा मन के अंदर बसता जाता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद की ये जो योजना है ये बहुत सुंदर योजना है। समहाउ भक्तों को भी इसको पचाने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम भक्ति में गंभीर हैं तो फिर हमें ये पचाने में दिक्कत नहीं होगी, इसको समझने में। तो इस योजना से वैदिक संस्कृति को पालन करना आसान होगा। ये शहर में रह करके हम क्या वैदिक संस्कृति को पालन करेंगे, बहुत मुश्किल है। हम सब लोग ये पोशाक पहनना ही मुश्किल है, इतना सोशल प्रेशर झेलना पड़ता है ना। ये बच्चों कैसे बचाएंगे, हम लोगों के लिए इतना मुश्किल है तो बच्चों कैसे बचाएंगे। कॉलेजेस के अंदर बहुत प्रेशर है, स्कूल कॉलेजेस के अंदर पीयर प्रेशर, उनके जैसा ही बनना है, उनके जैसा ही पहनना है, उनके जैसा ही बात करनी है, उनके जैसा ही खाना है, सब कुछ। तो बहुत डिफ़िकल्ट है। इसीलिए प्रभुपाद ने हमको ये योजना दी है कि संभव है और बहुत प्रयास करके करना चाहिए संभव, उसके लिए यहाँ से भागो, हटो यहाँ से, मिल करके यहाँ से दूर ज़मीन पर ज़मीन लें और उस पर हम लोग स्वावलंबन प्राप्त करके रहें, जिससे कि हमें इस आधुनिक आसुरी जीवन शैली सभ्यता के कोई अंग को स्वीकार नहीं करना पड़े और हम वैदिक संस्कृति को पूरी तरह से पालन कर सकें। तो सभी हमें चाहिए कि हम गंभीरता से इस पर सोचें कि हम अगर भक्ति में गंभीर हैं तो हम क्यों यहाँ हैं, इस आसुरी, जहाँ पर सब जगह आसुरी द्वार हैं, यहाँ पर तो एक आसुरी द्वार बताया पूरे, चारों तो आसुरी आसुरी द्वार, जहाँ देखो वहाँ पर यही है। तो क्यों हम ऐसी विपरीत अवस्था में रह करके भक्ति करने का पूरा जीवन प्रयास क्यों करें, ये स्ट्राइक होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई प्रश्न टिप्पणी? ऑन करके दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो वैदिक संस्कृति और वेस्टर्न कल्चर के जो साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया, हम लोग सब फॉलो कर रहे हैं, बट अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। तो बहुत अच्छा ये सेशन था। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि मतलब पाश्चात्य देश के लोग आसुरी स्वभाव वाले हैं, फिर भी हम कहीं ना कहीं उनकी कुछ आदतों को देख के प्रभावित होते हैं। जैसे जो भी लोग विदेश जाते हैं तो वो कहते हैं वो बहुत क्लीनलीनेस से रहते हैं, वहाँ जगह जगह पे लोग थूकते नहीं है, कचरा नहीं फैलाते हैं, और एटिकेट उनमें ज़्यादा है, बेईमानी नहीं करते हैं। तो ऐसा और वो तेज मसाला मिर्च नहीं खाते हैं। तो ऐसा होता है कि वो शायद हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सभ्यता से रह रहे हैं। तो इसको कैसे समझें? कुछ मायनों में यस, हम लोगों ने वर्तमान में जो भारत है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, क्योंकि हमने हमारी वैदिक संस्कृति, वर्तमान में जो भारत है ऐसा नहीं कि हमारी वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति में क्लीननेस बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पे होती है। एक सामान्य गाँव में भी अभी भी जाते हैं तो एक शूद्र
सामान्य उस इलाके में भी जाते हैं तो सफाई हर दिन बाहर करना, बहुत साफ रखा जाता है। सुबह जल्दी उठना, उठ करके प्रांगण को साफ करना, ये सब चीज़ हम देखते हैं। लेकिन आज ये चीज़ें जो है हमने भुला दी हैं। और तो ऐसा नहीं है कि वैदिक संस्कृति में साफ रहना नहीं, ये आज की जो विकृत भारत है उसके अंदर सफाई का विचार चला गया है। तो ये जो स्वच्छ रहना है ये विचार तो वैदिक संस्कृति का है, और आज अगर हम दुर्भाग्य से इसमें पिछड़ गए हैं तो अलग बात है। दूसरी बात ये है कि जैसे स्पिटिंग है तो हाँ, ये जो पान खाना और फिर थूकना ये तो वैदिक संस्कृति का भाग नहीं है। इसलिए वो चीज़ तो नहीं है। लेकिन हाँ, कच्ची जो ज़मीन होती है तो वहाँ पर जब हम थूकते भी हैं तो वो मिट्टी के अंदर वो चीज़ समाहित हो जाती है। लेकिन पाश्चात्य जगत में हर चीज़ क्या है, कच्चा कहीं नहीं छोड़ना है, सब चीज़ फ्लोर्स हैं, तो उसमें थूकना बहुत मुश्किल प्रॉब्लमेटिक है। तो अभी भारतीय लोगों को वो जो कच्चे की आदत है तो वो लोग पक्के में भी थूकते हैं प्रॉब्लम ये। तो जो ये मॉडर्नाइजेशन है ये पाश्चात्य जगत के लोगों को सूट करता है, क्योंकि उनको वो उस सूट करता है इन द सेंस वो उस जीवन शैली को मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन भारतीय जो लोग हैं ऐसा लगता है कि वो लोग उसके लिए बने नहीं हैं, इसलिए वो लोग जब उसको उपयोग करने जाते हैं तो अपना भी खो दिया और वो जो किया उसको भी ढंग से नहीं कर पाते, इसलिए वो उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। जैसे पहले जो है हम लोग मान लीजिए केले के पत्ते पर खाते थे, तो केले के पत्ते पर खाते थे तो केले के पत्ते का ये स्वभाव है, केले के पत्ते खाएं आप उसको ज़मीन में डाल दीजिए तो वो जो है थोड़े समय में सड़ जाता है। अभी यही चीज़ हम अगर प्लास्टिक की प्लेट से करेंगे तो क्या हाल होगा, है ना। तो इसलिए वेस्टर्न कंट्री में जब ये डेवलप हुआ मॉडर्नाइजेशन तो उन्होंने उसके लिए बहुत सारे नियम भी बनाए, डस्टबिन्स हैं और उसको पालन करना है। जैसे कार बनाई तो कारों का उपयोग करने के लिए, प्रॉपर करने के लिए ट्रैफिक नियम बनाए। लेकिन भारतीय लोग कार तो ले आए लेकिन ट्रैफिक नियम साथ में लेके नहीं आए जैसे एक उदाहरण लेते हैं तो अभी ये फ़ोन आया तो फ़ोन में एक आया क्या, कॉल कभी कभी हम नहीं उठा पाते हैं तो उसमें फिर आता है कि आपकी कॉल जो है एक कॉल मिस हो गई, तो इंडियंस ने उसको यूज़ करना शुरू किया, मिस्ड कॉल, मैं मिस कॉल देता हूँ तो हम जो हैं क्या करते हैं कि वो जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए हम लोग बने नहीं हैं, तो इसलिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो बहुत ख़राब तरीके से करते हैं। जैसे मेडिसिन्स हैं, तो अभी ये जो मेडिसिन्स एंटीबायोटिक्स हैं तो इसका एक बहुत ही एक ये टेक्नोलॉजी है तो उसको टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का भी एक उसके लिए कुछ मर्यादाएं हैं। तो वेस्ट के अंदर ये डेवलप हुई तो ये भी डेवलप हुआ कि आपको बिना मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन के ये दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। लेकिन इंडिया में तो अपने आप मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन लिख देते हैं लोग, हाँ, तो इसलिए उसका बहुत दुरुपयोग होता है। उसी प्रकार से पेस्टिसाइड्स ये सब, तो इसके ऊपर यानी बिंदु ये है कि वेस्ट में टेक्नोलॉजी डेवलप हुई लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने, क्योंकि वो उनका जो माइंड है ना वो उस चीज़ के लिए सूटेबल है, वो लोग इसको यूज़ करना जानते हैं। भारतीय लोग जो हैं वो सादा जीवन के लिए बने हुए हैं, जब वो सादे जीवन के बिना ये आधुनिक चीज़ों को लेने जाते हैं तो बहुत बुरी हालत हो जाती है उनकी। तो इसलिए ये एक तरीके से भारतीयों को ज़्यादा समझना चाहिए कि आपके लिए वो चीज़ नहीं बनी है, आप उसको छोड़ो, आप तो सादा जीवन के लिए हो। वो चीज़ वास्तव में उनके लिए भी ख़राब है लेकिन भारतीयों के हाथ में आने में और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसलिए ऐसा हो रहा है कि हम जो, आप देखिए हमारे शहर गांव कैसे सब जगह कचरा कचरा, सब जगह प्लास्टिक, इस तरह से आप वेस्ट में नहीं पाएंगे। तो वो लोग, अब ये इसका अर्थ ये नहीं है कि प्लास्टिक अच्छा है, क्रूड ऑयल अच्छा है, लेकिन अगर वो ख़राब है लेकिन उसको ख़राब को भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो उसके लिए भी कुछ तरीके हैं।
तो लेकिन भारतीय लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए वो बहुत ख़राब हो जाती हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अच्छा है, लेकिन वो कम से कम उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भारतीयों से अच्छा करना जानते हैं, ये फैक्ट है। तो अगर हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो कम से कम हमें उनकी वो अच्छी चीज़ों को भी साथ साथ यूज़ करना चाहिए। लेकिन और अच्छा है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ ना करें, वो बेस्ट है हमारे लिए भी और उनके लिए भी। ठीक है। आदि गुरु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। प्रभु जी, आज का कक्षा में काफी गंभीर विषय के बारे में आपने चर्चा की, तो उसमें विशिष्ट प्रमुख जो एक चर्चा हो रही थी कि काम वासना को कैसे मर्यादित रखा जाए, उसको रेगुलेटेड रखा जाए, कैसे उसको दमन किया जाए, ये एक टॉपिक था। हम हमारे हिस्ट्री में, सनातन धर्म में, वैदिक परंपरा में ऐसे बहुत महान महान आचार्य रहे हैं, ऋषियाँ रहे हैं, जिन्होंने कई कठिन तपस्याएं की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक समय में एक छोटी सी भी स्टिमुलस उनको ने उतनी ऊंची अवस्था से गिरा दिया। सौगरी मुनि रहे, महर्षि विश्वामित्र है, और ऐसे भी और भी अनेक उदाहरण हैं। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बहुत ही असाध्य चीज है, जो मतलब इतने महान महान लोग हैं जिन्होंने इसको हजार हजार वर्ष तक तपस्या किया, फिर भी नहीं कर पाए, और हम ऐसे बद्ध जीव उसी अवस्था को वैसे प्राप्त करना चाह रहे हैं। मतलब थोड़ा सा कैसे हम वो नहीं कर पाए, हम कैसे इस दिशा में हम। वो जो उदाहरण है शास्त्रों में किस लिए दिए गए हैं? ये बताने के लिए दिए गए हैं कि मुश्किल है छोड़ो। शास्त्रों में दिए गए ना उदाहरण, आपको कहाँ से पता चले? शास्त्रों से पता चले। तो शास्त्रों में वो उदाहरण किस हेतु से दिए गए हैं, ये भी तो देखिए आप। हम जो है वो कॉन्टेक्स्ट नहीं देखें और उसको उदाहरणों को देख करके अपने हिसाब से उसको मनन करें, तो उससे क्या मतलब? वो उदाहरण इसलिए दिए गए हैं, अगर वो पॉसिबल नहीं होता तो वो शास्त्रों में शास्त्री फिर क्यों उसको प्रेरित करते इस भावना को कि हमें इससे बाहर निकलना है? लेकिन वो उस बात को इंगित करने के लिए है कि आसान मत समझिए आप इसको। जब प्रयास करने पर भी मुश्किल है तो आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा? उससे उसको ऐसे समझना है। उसका अर्थ ये थोड़ा ना है कि जब उनका ऐसा हो गया तो फिर हम क्या होंगे। तो उसके लिए वो प्रिकॉशन लेने के लिए, उसको इंगित करने के लिए बताया गया है। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि संसार में विश्वामित्र और वो उदाहरण अगर ऐसे हैं, ऐसे महाजनों के उदाहरण, महान लोगों के उदाहरण भी जो दिए जाते हैं, वो वो उदाहरण बनते हैं, भगवान उनको उदाहरण बनाते हैं एक विशेष उद्देश्य से, जिससे हम बाकी लोगों को सिखा सकें। उसका कहीं पर भी तात्पर्य ये नहीं होता है कि इसलिए किसी के लिए संभव नहीं है। अगर वो महाजनों के लिए संभव नहीं है तो हमारे लिए क्या संभव नहीं? कई बार वो महाजनों को, ऐसे महान लोगों को एक विशेष लीला के अंदर, उनको ड्रामे के अंदर उनको वो रोल दिया जाता है, जिससे कि वो हमारे को समझाने के लिए वो रोल ले सकें, है ना। तो ये शास्त्रों में हमको समझ में आता है ना। तो इसलिए शास्त्रों में उसको बताया गया है क्योंकि ये संभव है। और इसलिए वैदिक संस्कृति में जैसे आप देखते हैं, हमने 50-60 साल पहले भी देखें तो लोग इस प्रकार से इतने कामुक नहीं थे, लोग वैवाहिक जीवन के अंदर रहते थे। तो वो क्यों असंभव है? हम कुछ साल पहले भी हम देखते हैं। हाँ ठीक है, पूरी तरह से उससे निकल पाने में समय लगता है, लेकिन उसकी योजनाबद्ध तरीके से करें और उसको, और कृष्ण भक्ति के साथ में करें, तो ऐसा नहीं है कि वो मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। और मुश्किल भी ऐसा मुश्किल नहीं है कि कोई एक विरला कोई इससे पार करेगा, नहीं। बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता, भगवान कहते हैं अनेक अनेक लोग इससे निकल करके मेरे धाम आए। तो ये भी एक प्रोपेगेंडा है कि ये इम्पॉसिबल है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि आपने बताया कि हमें प्राचीन वैदिक जीवन शैली है उसके अनुसार जीना चाहिए, और उसके अनुसार हमारी भक्ति भी अच्छी होगी, और हम आध्यात्मिक रूप से अधिक प्रगति कर पाएंगे। पर प्रभु जी, अगर हम प्राचीन वैदिक जीवन शैली पर जाएंगे और अगर मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसे अगर हम त्याग देंगे, छोड़ देंगे, तो प्रभु जी दुनिया के जो बाकी कंट्रीज हैं, जैसे कि जो चाइना जैसी जो कंट्रीज है,
जो कौन सी कंट्रीज? चाइना, चाइना। चाइना है, पाकिस्तान है, जहाँ पे इतना अधिक प्रचार नहीं हो पा रहा है, और जो हम मतलब जो टेक्नोलॉजी को छोड़ने में शायद एक तरह से इम्पॉसिबल है कि चाइना जैसी कंट्री टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को छोड़ेंगी। तो क्योंकि अगर हम अगर छोड़ देंगे उस चीज़ को, तो वो कंट्रीज हम पे ओवर पावर करेंगे, फिर जैसे कि पहले हुआ कि ब्रिटिश ने हमें मतलब गुलाम बना दिया, फिर ऐसी तो दो पॉइंट आपने बोले, एक तो प्रचार कैसे होगा, और वो हमें हमारी वापस हमको अधीन कर लेंगी तो क्या होगा। तो यस, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उसे टेक्नोलॉजी को इस तरीके से वर्तमान समय में एक कोई कंट्री, भारत या हम लोग, इस तरह से ख़त्म कर दें इमीडिएटली, अंततः ख़त्म करें। और इमीडिएटली तुरंत नहीं कर सकते हैं, उसके वैलिड रीजंस हैं जैसा आपने कहा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसका, टेक्नोलॉजी का ऐसी जगह पर ही यूज़ होना चाहिए जहाँ पर इस प्रकार से वर्तमान समय में उसकी इस प्रकार की आवश्यकता है। लेकिन सामान्य लोगों के जीवन में ना तो वो प्रचारक हैं, ना तो वो दूसरे लोग उन पर आक्रमण ना करें, उसके लिए वो कुछ कर सकते हैं। करेक्ट। तो हम सब जो लोग यहाँ बैठे हैं, हमें किसी की शक्ति नहीं है चाइना के अटैक को रोकने की। करेक्ट। और ना ही हम ऐसे हैं कि हम जापान और चाइना में जाकर के प्रचार करने वाले हैं। तो सामान्यतः हम सब लोगों के लिए क्या करणीय है, वो जब हम चिंतन करेंगे तो हम सब लोगों के लिए तो वही जीवन शैली अच्छी है ना। तो हमें वो अपनाना चाहिए। और जब तक वो आवश्यकता है, जैसे प्रभुपाद बोले, जब तक शहर हैं तब तक शहरों में प्रचार करना होगा। शहरों में प्रचार करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए हम उसका ब्लैंकेट डिमोलिशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको सिस्टमेटिकली इसको फेज आउट करना होगा। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारी डायरेक्शन की, हमारी दिशा वो होनी चाहिए। अब वो उसकी गहराइयाँ हैं फिर कि किस तरह से हम उसको क्रमबद्ध रूप से उसको निकालें, लेकिन कम से कम ये समझें कि हमारी दिशा वो होनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों के लिए तो वो जल्दी तुरंत वो लोग ले सकते हैं, उनके लिए बहुत सारे अन्य विषयों को सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। दैट्स द पॉइंट। ठीक है। अच्युत कृष्ण प्रभु। तो जैसे भगवद गीता में धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्ति फलप्रदः, कि धर्म के विरुद्ध नहीं है वो काम है। तो वर्णाश्रम में या गृहस्थ आश्रम में ये जो नियम है उसको किस स्तर पर पालन होना चाहिए, और क्या उसका एक ही पैमाना है या उसमें समय देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन भी हो सकता है, समझौता हो सकता है? नहीं, शास्त्रों में तो बहुत स्पष्ट एक ही मत से सब जगह कहा गया है कि बहुत स्पष्ट प्रभुपाद की पुस्तकों में भी हम देखते हैं कि वैवाहिक जीवन के अंतर्गत संतान उत्पत्ति के लिए केवल संभोग यही धार्मिक है, बाकी सब अधार्मिक है। बाकी सब का परिणाम जो है वो अशुभ होता है। बहुत स्पष्ट है ये, इसमें कोई ऐसा कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि इसके कोई अलग अलग लेवल्स हैं। हम उसे अभी नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी अयोग्यता या हमारा बंधन है। किंतु शास्त्रों में इसके विषय में तो यही स्पष्ट है, प्रभुपाद की पुस्तकों में ये स्पष्ट है। Yeah, I think that's it. तो इस स्तर पे नियम को पालन आजकल के समाज में वो व्यवहारिक है या नहीं है? या वेरी डिफ़िकल्ट। आज के लोग ऐसा है ज़्यादातर
गृहस्थ भक्त भी डिफ़िकल्ट, लेकिन यही इंस्ट्रक्शन है, उसके लिए हमें उसी दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। वैष्णव प्रभु। तो अपने भौतिक परिप्रेक्ष्य में आपने कहा कि जो भक्ति का विवाद है वो करियर के लिए प्रतिकूल है, ऐसा भौतिक परिप्रेक्ष्य में लोगों की समझ है। माता स्त्रियां ऐसा सोचती हैं कि विवाह करना ऐसा नैरेटिव बनाया गया है। और उसी के अनुरूप कुछ हद तक जो भक्ति परिप्रेक्ष्य है, जो भक्ति समाज है, उसमें कुछ ऐसा नैरेटिव भी महसूस होता है कि विवाह भक्ति के प्रतिकूल। मतलब अंततः तो हम ये तो अंततः तथ्य है कि अगर सैद्धांतिक रूप से ये सत्य है कि अगर कोई व्यक्ति इस स्त्री पुरुष आकर्षण से दूर रहे, ज़ीरो, दैट्स बेस्ट, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, क्योंकि ये जो भी ये इंद्रिय सुख है तो ये तो अस्वाभाविक है, जीव की स्थिति के लिए अस्वाभाविक है, तो ये तो सत्य है। तो अगर सैद्धांतिक रूप से यही दिशा है, लेकिन बद्ध अवस्था में जो हम सभी हैं, तो ये भी स्पष्ट है कि तात्कालिक इसके ऊपर विजय प्राप्त करना ज़्यादातर लोगों के लिए असंभव है। इसलिए और विशेष रूप से कलयुग में भक्तिविनोद ठाकुर ने भी कहा है कि गृहस्थ आश्रम ज़्यादातर लोगों के लिए अनुकूल है भक्ति के लिए, इन द सेंस कि ज़्यादातर लोगों के लिए और विकल्प नहीं है। तो स्त्रियों के लिए हमेशा से शास्त्रों में विवाह के लिए ही संस्तुति है, क्योंकि उनके लिए, उनके भक्ति जीवन के लिए और उनके भौतिक परिप्रेक्ष्य से भी उनके लिए सन्यासिनी होना वो शास्त्रों के द्वारा रेकमेंडेड नहीं है। हालांकि हम इक्का दुक्का ऐसे केस देखते हैं, पर वो केवल अपवाद की तरह से ही हैं, और वो अपवाद इस चीज़ को ही स्थापित करते हैं कि सामान्यतया ये स्त्रियों के लिए रेकमेंडेड नहीं है। और जो पुरुष हैं उनमें से अगर कम ही लोग होंगे बहुत जो इस प्रकार तात्कालिक रूप से इस हमेशा के लिए इसकी आकर्षण से बच कर के इस विवाह ना करके और संन्यास आश्रम में रह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई कर सकते हैं, और वो नहीं मतलब वो कर सकते हैं, ये भी देखना चाहिए गुरुजनों के द्वारा, नॉट जस्ट इंडिविजुअली, बट अगर ऐसा संभव है तो वो रेकमेंडेड है। लेकिन जैसा श्री प्रभुपाद कहते हैं उसमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, और कृत्रिम रूप से हम प्रयास ना करें, और यस, बट इफ़ इट इज़ पॉसिबल देन इट इज़ ओके, गुड। लेकिन ये सोचना कि विवाह वो तो हमेशा प्रतिकूल है, ऐसा नहीं है। अगर हम सन्यासी नहीं हैं तो फिर विवाह करना हमारे लिए अनुकूल है, क्योंकि वो दूसरा आश्रम है फिर। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों के लिए तो परोक्ष रूप से इस तरह से वो अनुकूल ही हुआ।
गृह मेधी बनना निश्चित रूप से प्रतिकूल है, यानी विवाह करना केवल इंद्रिय भोग के लिए, वो तो निश्चित रूप से प्रतिकूल है। लेकिन एक भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए और धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए विवाह वो शुभ है, क्योंकि उससे क्रमिक रूप से हमें इंद्रियों के ऊपर संयम और अपनी सारी जो हमारी प्रवृत्तियां हैं उनको भगवान की सेवा में लगाने के लिए हमें अवसर प्राप्त होता है। इस तरीके से वो शुभ है अधिकतर लोगों के लिए। तो दैट इज़ माय अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपने बताया कि वैदिक संस्कृति में अर्ली मैरिज का प्रस्तावित किया। हम देखते हैं कि जो पुरुष हैं, कुछ विशेष वर्ण के पुरुष, वो 25 साल तक गुरुकुल की शिक्षा लेने के बाद फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो दोनों को कैसे हम समझेंगे कि एक जगह बताया है कि अर्ली मैरिज होना चाहिए और एक जगह है कि गुरुकुल की शिक्षा पूरी होने के बाद 25 साल के बाद मैरिज होना चाहिए। तो एक तो ऐसा है कि 25 साल ऐसा कोई बिल्कुल संख्या फिक्स नहीं है, लेकिन एज गैप, पुरुष और स्त्री, लड़की और लड़के का एज गैप इजीली अराउंड 5 years, मोर देन दैट, कैन बी अप टू 8 years और समथिंग, अप टू 10 years इज ओके। तो इसलिए अगर 25 साल का पुरुष भी है तो भी स्त्री की आयु तो कमी होगी काफ़ी, और वो तो आने के बाद में विवाह करेगा, पर उससे पहले विवाह फिक्स तो हो ही जाता है वैदिक संस्कृति के अंदर। वागदान, अलग अलग उसकी क्रियाएं हैं, उसके द्वारा वो फिक्स हो जाता है। और अगर दोनों चीज़ें हैं, एक तो है कि एज गैप बहुत है, एज गैप, तो उसकी वजह से स्त्रियों का विवाह की उनकी जो आयु रहेगी वो कमी रहेगी। और दूसरा है कि गुरुकुल में बहुत कम लोग जाते हैं, लड़के भी। ऐसा नहीं है कि गुरुकुल में सब लोग 25 साल तक नहीं रहते हैं। जो ब्राह्मण स्वभाव के हैं वो लोग लगभग 8 साल की आयु में जा कर के वो लोग कुछ अधिक समय तक रहते हैं, लेकिन बाकी जो हैं वो बहुत कम समय के लिए गुरुकुल में रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो सब हमेशा गुरुकुल में रहते हैं। तो कुछ समय आते हैं फिर आ जाते हैं जल्दी। केवल जो वेदों की शिक्षा उनके वर्ण से संबंधित है, केवल उतनी ही वो शिक्षा वहाँ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। और समाज में हमेशा ब्राह्मण स्वभाव के लोग हमेशा बहुत कम ही रहते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। एक तो बहुत कम लोग हैं जो कि इस प्रकार से गुरुकुल में 25 साल तक रहेंगे, बहुत कम लोग हैं ऐसे। दूसरा, वो होने पर भी स्त्री की आयु तो काफ़ी कम होगी। और तीसरा कि वो वागदान के द्वारा वो फिक्स हो जाता है, ऐसा भी है। जैसे कई बार की बुक्स में आता है कि अगर जीवन में 100 वर्ष हैं तो 4 भागों में 25-25-25 विभाजित किया जाता है, तो फिर वो एक तरह से जो ब्राह्मण है उन्हीं के लिए, या? हाँ, एक जनरल गाइडलाइन है, और जनरली ब्राह्मण स्वभाव के लोग ही गुरुकुल में इस प्रकार से समय बिताते हैं। बाकी अन्य लोग इतना नहीं बिताते हैं। या दैट्स जनरल गाइडलाइन, नॉट कि हर केस में ऐसा नहीं होगा, बहुत सारे केस में ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन, समय 9:30, ठीक है। आप ओके, उल्टे हाथ से नहीं लेते हैं, वैदिक संस्कृति का ये भी एक भाग है। मेरा फर्स्ट जो पॉइंट था, फर्स्ट क्वेश्चन था, उससे रिलेटेड एक पॉइंट कि मटेरियल मोरालिटी का बात था। तो भारत में भी जो शहर है उसमें मटेरियल मोरालिटी कुछ हद तक आ चुका है, काफ़ी हद तक आ चुका है। मोरालिटी, मतलब थूकना नहीं और ये सब हाँ, मोरालिटी तो भारत के शहरों में भी आ गया है काफ़ी हद तक, लेकिन ज़्यादातर बात तो ग्रामीण है में बात, तो काफ़ी समय लगेगा। और भारत हमें जो है ना वो ये करना है, बाईपास लेना है। हमें ऐसा नहीं कि हमें वो सीखना है पहले शहर की
थूकना कैसे है या कैसे नहीं थूकना है, वो उसकी जगह बाईपास होना चाहिए, सीधा गांव जो बिगड़ रहे हैं सीधा वहाँ से डाइवर्जन होना चाहिए टुवर्ड्स वैदिक संस्कृति। जी, तो पीछे होने के रीजन पे मतलब ये पॉइंट पीछे मतलब हम पीछे क्यों हैं, वहाँ पर इमोरलिटी इतना अधिक क्यों है, उस पे हम पॉइंट ये बोल रहे हैं। उसके बाद जब रिनाइसेंस पीरियड चल रहा था यूरोप में, जब सारे ये विचारधारा आ रहा था, भगवान को साइड किया जा रहा था, तो उस समय भारत में चैतन्य महाप्रभु मूवमेंट चल रहा था। तो इस प्रकार से हम लोग मतलब बाय डेस्टिनी बाय डिफॉल्ट जो है बैक किया गया। आप प्रश्न कर रहे हैं या आप कुछ कमेंट कर रहे हैं? यस, वही क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नहीं है, वो कमेंट है। मल्टीपल मोडालिटी पीछे कैसे हैं, तो उसका एक पॉइंट बस। ठीक है, एनीवे उसको छोड़िए, बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। यस वही जैसे आपने बताया कि अगर जो गंभीर है भक्ति में, क्या जो भक्त अभी गंभीर है भक्ति में, गंभीर है, अगर कोई बात अभी तक स्ट्राइक नहीं कर रही कि हमें शहर को छोड़ के जाना है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? जो भक्त लोग शहर में रहे, तो अभी कुछ भक्तों के शहर में तो आवश्यकता है कि अकेले ब्रह्मचारी या सन्यासी। देखिए हम इतना बोलेंगे कि शहर से छोड़ के जाओ तो भी बहुत कम लोग ही छोड़ के जाने वाले हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं कि ये तो यही हो गया कि सब लोग अगर आप भौतिक जगत छोड़ के चले जाएंगे तो भौतिक जगत कैसे चलेगा तो अगर सब लोग शहर को छोड़ के चले गए, अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हमें शहर में रहना ही क्यों है? फिर शहर में क्यों, तो फिर सब गांव में रहेंगे, गांव में रह के भक्ति करेंगे। तो नहीं जा पाते तो यहाँ रहेंगे, फिर यहाँ काम चलते रहेंगे। शहर में रह के गंभीरता से भक्ति नहीं हो सकती है। शहर में रह के गंभीरता से भक्ति क्यों करनी है? अगर हमें पता है कि शहर जो हैं वो इसके लिए नहीं बने हैं, तो हमें ऐसा क्यों प्रयास करना है कि नहीं मैं गंभीर रहूँगा, और उल्टी दिशा में, मतलब अनुकूल संकल्प की जगह हम क्यों चाहते हैं प्रातिकूल संकल्प, अनुकूल वर्जनम, ऐसा हम क्यों करना चाहते हैं? हमें प्रतिकूल में रहना है और हमें भक्ति करनी है। तो ये अपने आप में गलत धारणा दिखाता है, रॉन्ग मेंटालिटी, कि जो शास्त्रों में जो दिशा निर्देश दिए हैं हम उससे उल्टा चलना चाहते हैं कि हम दिखाएंगे, हम शहर में गंभीर बन के दिखाएंगे, हम स्थापित करेंगे कि रूप गोस्वामी गलत थे, है ना? तो ऐसी मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी ऐसी मेंटालिटी नहीं है, अगर हम ये समझ रहे हैं, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वास्तव में ये प्रतिकूल है, ये जीवन प्रतिकूल है, लेकिन अगर किसी भक्त की ऐसी विवशता है कि वो प्रतिकूल जानते हुए भी वो उससे नहीं जा पा रहे हैं, वास्तविक उनकी विवशता है, तो फिर वो एक विनम्र भाव से वहाँ पर शहर में रहेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। तो वैसे भक्त गंभीर कहलाएंगे और वे भक्ति में प्रगति करेंगे, है ना? लेकिन अगर हम उल्टी दिशा की तरह से अगर कि अरे क्यों नहीं रह सकते गंभीर भक्त, हम भी तो हैं इतने गंभीर तो ऐसे नहीं रहेंगे। ओके, विल स्टॉप। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।